हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज की इस नई क्लास में। आज के वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे जो बीए फोर्थ सेमेस्टर में जो भी बच्चे होंगे और उन्होंने गृह विज्ञान जिसको होम साइंस बोलते हैं ना, वो कोई भी बच्चा अगर लिया होगा तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिएगा मेजर पेपर 5 इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले भी 2-3 वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो यकीन मानिए कि आपका कुछ कुछ जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया रहेगा और एकदम स्मूथली अगर आप 3-4 वीडियो देख लीजिएगा ना तो आपका लगभग लगभग जो सिलेबस है ना वो कवर अप आपको दिखेगा कि कवर आपने किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी सवाल बनेगा उसको आप कर पाइएगा आसानी से। ठीक है, तो चलिए चीजों को शुरू करते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा। तो पहली बात समझिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है बच्चों वैसा कम्युनिकेशन, वैसा संचार जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से आप बातचीत करते हो। जैसे मोबाइल पर बातचीत करते हैं तो वह भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। उसी तरह आप किसी से वीडियो कॉल बात करते हैं तो वह भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का पार्ट है। किसी से टेलीविजन पर कोई भी बातचीत को सुनते हैं तो वह भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। यानी कुल मिलाकर आप समझिए वैसा बातचीत जिसमें कोई ना कोई डिवाइस का यूज होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज होता है। यानी कि वैसा चीज, यंत्र जिसका यूज करके आप किसी से बातचीत करते हैं, मोबाइल हो, टेलीफोन हो या फिर आप ग्रामोफोन हो, ये सब का यूज करके किसी से बातचीत जो करते हैं ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो बातचीत होता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन संचार का एक ऐसा माध्यम है जो कंप्यूटर, ईमेल, टेलीफोन, वीडियो कॉल, फैक्स मशीन आदि की सहायता से होता है। ठीक है, इसमें सूचना जो है ना प्रेषित किया जाता है और दूसरे तक पहुंचता है। यानी आप कोई भी चीज ईमेल के माध्यम से किसी को मैसेज करते हैं या फिर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं और उसके नीचे कमेंट करते हैं, तो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सीधा समझिएगा एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें व्यक्ति कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही बातचीत करेगा। जैसे फोन को ले लीजिए, फोन को आप चार्ज करते हैं, यह भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उसी तरह टेलीफोन को ले लीजिए, उसी तरह आप ग्रामोफोन को ले लीजिए, सब कुछ जो कि कहीं ना कहीं बिजली के ही द्वारा वो चलता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इस संचार के कारण कार्य क्षेत्र, समाज आदि में बहुत बड़े बदलाव होते हैं। यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन से, यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से क्या होता है, हमारी जो समाज है, जो हमारे परिवेश है, उन चीजों में परिवर्तन होता है। ठीक है, इस प्रकार लोग बिना किसी शारीरिक हलचल के आसानी से वैश्विक संचार कर पाते हैं। यानी इस तरह के कम्युनिकेशन से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से व्यक्ति कहीं भी बैठा है, कहीं से कहीं भी बात कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बिहार का कोई भी गांव में बैठा हुआ है और उसको दिल्ली बात करना तो कर सकता है फोन से। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से आप कहीं पे भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के प्रकार भी होते हैं, टाइप्स इसके कौन कौन है। ईमेल होता है, संदेश होता है, ब्लॉगिंग होता है, वीडियो चैट होता है, सामाजिक नेटवर्क यानी सोशल नेटवर्किंग होता है, फैक्स होता है। ये सब के सब पार्ट्स होते किसके, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ईमेल, संदेश जिसको मैसेज बोलते हैं आप, ब्लॉगिंग है, वीडियो चैट है, सामाजिक नेटवर्किंग है, फैक्स है, ये सब कुछ आता है। ठीक है, तो पहली बात ये समझिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति आसानी से एक जगह से दूसरे जगह अपनी बातचीत को पहुंचा सकता है और बहुत ही तेजी से। यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, आप कोई भी बात बोलिए, वो तेजी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगला जो टॉपिक इसी में है, श्रव्य दृश्य संचार। इसी को बोलते हैं क्या, ऑडियो विजुअल एड्स या कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब देखिए श्रव्य दृश्य संचार क्या होता है। श्रव्य का मतलब होता है सुनना और दृश्य का मतलब होता है देखना। यानी वैसा संचार जिसको आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, श्रव्य दृश्य संचार। संचार के बारे में आपको बताए थे, संचार का मतलब ही होता है जिसमें दो व्यक्ति आपस में बातचीत करता है, उसी को संचार बोलते हैं। तो श्रव्य दृश्य संचार का मतलब समझिएगा, इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी से बातचीत करता है तो उसमें वो देख भी सकता है चीजों को और बोल भी सकता है। जैसे मान लीजिए टेलीविजन पर कोई फिल्म चल रहा है तो उस मूवी को आप देखते हैं, उसमें क्या होता है, लड़का लड़की नाचता है, बातचीत करता है,
गुस्सा करता है, मारपीट करता है, सब कुछ आप देखते हैं। और उसमें जो डायलॉग्स वगैरह बोले जाते हैं, जो भी उसमें डायलॉग्स है, गाने हैं, वो बोले जो जाते हैं, उसको भी आप सुन पाते हैं। तो इसी को बोलते हैं श्रव्य दृश्य संचार, जिसमें आप देख भी पाते हैं चीजों को और सुन भी पाते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रव्य दृश्य संचार। तो देखिए, श्रव्य दृश्य संचार जो होता है ना, इसका प्रयोग संचार माध्यम में होता है। और क्यों होता है, तो चीजों को मतलब आसान बनाने के लिए। यानी कोई भी चीज है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, वहां पे अगर बोलकर और बातों को समझा कर आपके सामने रखा जाए ना, तो चीजों को आप समझ पाइएगा आसानी से। ठीक है, श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आवाज और दृश्य सामग्री दोनों ही प्रकार की चीजें सम्मिलित होती है। इस संचार माध्यम में शब्द तथा फोटो दोनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसा संचार जिसमें शब्दों का और फोटो का दोनों का ही यूज होता है। ठीक है, श्रव्य दृश्य संचार में क्या होता है, शब्द का भी यूज होता है और फोटो का भी यूज होता है, जिसमें फोटो वगैरह का भी यूज करके आप बातचीत कर पाते हैं। यह संचार का आधुनिक रूप है, यह काफी प्रसिद्ध संचार माध्यम होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, टेलीविजन है और क्या है, तो उसके बाद आपका आता है फिल्म्स वगैरह आता है, फिल्म्स है, गाने हैं, सीरियल है, ये सब, क्रिकेट है, ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, श्रव्य दृश्य संचार के अंतर्गत। कुछ और भी टर्म है, उसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, श्रव्य दृश्य संचार का लाभ क्या होता है, बेनिफिट इसका क्या होता है, तो पहला बेनिफिट होता है ये संचार को अच्छा, मतलब संचार का एक अच्छा माध्यम है। इससे संचार जो है सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। आप किसी से भी बातचीत करिए और उसको समझा कर और बातों को आप उसके सामने रखिएगा ना, तो चीजों को वो समझ पाएगा। अगर यही चीज आप करिए कि किसी को कुछ समझाना नहीं है और खाली आप बोल दिए, तो क्या वो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। यानी श्रव्य दृश्य संचार में क्या होता है ना, चीजें समझ में आती है आसानी से। दूसरा, आवाज और दृश्य देखने दोनों का प्रयोग इसमें होता है। यानी श्रव्य दृश्य संचार में क्या होता है, आप अपनी आवाज का भी यूज करते हैं और अपने हाव भाव का भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त आपके सामने बैठा है और आपसे कोई भी चीज बातचीत कर रहा है, तो आपसे जब बातचीत सामने से करेगा, तो आप जो बोलिएगा वह भी वो सुनेगा और आपके फेशियल एक्सप्रेशन को भी देखेगा। यानी आप अपना चेहरा कैसा बनाते हैं, अच्छा खराब, हंसते हैं या रोते हैं, तो वो चीज को भी वो देखेगा। तो इससे उसको चीजों को समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है क्या, प्रतिपुष्टि, इसी को बोलते हैं फीडबैक। तो यह भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि फीडबैक किसको बोलते हैं, नॉइस किसको बोलते हैं, शोर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को भी बाइफरगेट करके आपके सामने रखे हुए हैं। तो प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी संदेश शुरू करते हैं ना, यानी देखिए संचार कैसा होता है, तो संचार जो होता है द्विरेखीय होता है। यानी एक ये लीनियर प्रोसेस है, यानी एक रेखीय प्रोसेस है। ठीक है, पहली बात, ये एक लीनियर प्रोसेस है। ठीक है, दूसरी बात, ये द्विचक्रीय होता है, जिसमें क्या होता है, संचार में क्या होता है, एक होता है क्या, प्रेषक, जिसको सेंडर बोलते हैं, आपको पहले भी हम बताए थे। एक होता है सेंडर, दूसरा होता है मैसेज, तीसरा क्या होता है, मीडियम, चैनल जिसको बोलते हैं, चैनल। उसके बाद होता है एनकोड, यानी मैसेज को आप जो एक एनकोड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये डिकोड होता है फिर जाके, और फिर आगे क्या होता है, रिसीवर होता है। और यही रिसीवर जब फीडबैक देता है ना, यानी प्रतिपुष्टि देता है, फीडबैक उसको बोलते हैं। ठीक है, तो फीडबैक आखिर होता क्या है, उसी को समझना है। तो ये देखिए संचार प्रोसेस में ना अंतिम पार्ट होता है फीडबैक का। अगर मान लीजिए कोई भी बातचीत आप करते हैं किसी भी दोस्त से, अगर मान लीजिए आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं तुम्हारा हालचाल क्या है, तो तुम्हारा दोस्त अगर तुमको जवाब नहीं दे कि हमारा हालचाल कैसा है, नहीं है, तो वो संचार पूरा नहीं माना जाएगा। यानी कोई भी कम्युनिकेशन पूरा होने के लिए जरूरी है कि अगर आप कोई भी सवाल करते हैं तो आपका दोस्त उसका जवाब दे। यानी आपने अगर किसी से पूछा कि तुमने खाना खाया, अगर आपका दोस्त जवाब दे हाँ हमने खाना खा लिया या नहीं खाया, कोई भी तरह से वो जवाब देता है, तो वो हो गया फीडबैक। ठीक है, यानी आप अगर किसी से कुछ पूछते हैं और आपको जो रिप्लाई मिलता है, यानी कि आपको जो जवाब दिया जाता है ना, उसी को फीडबैक बोलते हैं। और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे अंतिम पार्ट होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसको एकदम ध्यान में रखेंगे। संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जिसमें प्रतिपुष्टि हमें संप्रेषण प्रक्रिया में सही और गलत के मूल्यांकन करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। यानी कोई भी संचार सही है या गलत है, इसको अगर जांचना है तो उसमें प्रतिपुष्टि का होना बहुत जरूरी है।
यानी कोई भी व्यक्ति अगर फीडबैक अगर कोई भी कम्युनिकेशन में वो नहीं देता है ना, तो वो कम्युनिकेशन पूरा नहीं माना जाएगा। यानी एक कम्युनिकेशन का सर्कल पूरा तभी होता है जब उसमें फीडबैक होता है, ठीक है। प्रतिपुष्टि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत को भी नियमित करने में सहायता करता है। यानी मान लीजिए कि अगर आप अपने दोस्त से पूछे कि तुम्हारी पढ़ाई हो गई, तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया और आपका दोस्त आपको जवाब ही नहीं दे, तो क्या आप कुछ पूछिएगा? आपको लगेगा वो कितना घमंडी है, वो जवाब ही नहीं दे रहा है, तो आप बातचीत करना छोड़ दीजिएगा। तो इसीलिए प्रतिपुष्टि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कम्युनिकेशन में। अगर प्रतिपुष्टि नहीं है तो संचार रुक जाएगा, ठीक है। यह इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि हम अपनी बातें किस तरह से कहते हैं या नहीं कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिपुष्टि को भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी सवाल बनता है बच्चों, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो है शोर। शोर का मतलब होता है नॉइस, हल्ला गुल्ला। अगर मान लीजिए कहीं पे आप बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए आपका नाम ए है और आपके दोस्त का नाम बी है, और आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और बीच में कहीं मान लीजिए कोई बैरियर आ जाए। बैरियर का मतलब यहाँ पे होता है कि मान लीजिए कहीं पे बहुत जोर जोर से लाउडली स्पीकर बजने लगे, लाउड स्पीकर बजने लगे, और आप जो बातचीत कर रहे थे अपने दोस्त से, आप बातचीत नहीं कर पाएंगे। यानी कि देखिए बहुत तेजी से कहीं आवाज होता है तो बात हो पाता है, नहीं हो पाता है। यानी कि तेज वाले आवाज में अगर बात करना चाहिएगा अपने दोस्त से, अपने कलीग से या अपने मम्मी पापा से, तो नहीं बात कर पाइएगा। तो ऐसे में क्या होता है, वो संचार रुक जाता है, टूट जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको हम बताएं कि मान लीजिए आपका नाम ए है और मेरा नाम बी है, हम आपसे कोई भी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। शुरू में बातचीत होगा, लेकिन मान लीजिए इसी बीच में कहीं डीजे बजने लगे जोर जोर से हम लोग के बीच में, और यहाँ इतना डीजे का आवाज आए कि हम दोनों जो बोले एक दूसरे को, वो आवाज ना तो हमारी आवाज आपको पहुंचे और ना आपकी आवाज हमको पहुंचे, तो ऐसे में बातचीत कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो संचार क्या होगा, बाधित हो जाएगा। इसी को कम्युनिकेशन में शोर बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में नॉइस बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बैरियर बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, शोर एक प्रकार का रुकावट होता है जो किसी भी संचार प्रक्रिया के दौरान समय के किसी भी बिंदु से उभरता है और इसे विकृत या अप्रभावित कर देता है। यानी कि शोर के कारण जो है ना, वो संचार बाधित हो जाता है या संचार जो है रुक जाता है। जो बातचीत होती है वो टूट सकती है, यानी बातचीत जो आप करते हैं किसी से भी, वो आप बातचीत को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों? तो शोर के कारण, ठीक है। दूसरा, इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे लिखावट का अच्छा नहीं होना, यह भी शोर का उदाहरण है। उच्चारण में दिक्कत होना, यह भी शोर का उदाहरण है। खराब रोशनी होना, यह भी शोर का उदाहरण है। लाउड स्पीकर का आवाज बहुत तेज तेज से बजना, यह भी शोर का उदाहरण। सड़क का ट्रैफिक बहुत तेज होना या सड़क पर ट्रैफिक होना, ये भी शोर का उदाहरण है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। तो ऐसे सवाल आपसे हर बार पूछते हैं एग्जाम में, इसीलिए हमने इसमें छोटे छोटे टॉपिक को भी आपको कंप्लीट कराने का प्रयास किया है। ऐसे ही हम लोग जो मेन मेन टॉपिक है ना, उसको छोटा छोटा ही वीडियो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो दे के आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। लेकिन अब आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने दोस्त यार में शेयर कीजिए। उसके बाद अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा है आपको, या कोई भी तरह का नोट्स आपको चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, उसमें आपको जवाब जरूर देंगे और उसका रिप्लाई आपको जल्द मिल जाएगा। लेकिन आप मैसेज कीजिएगा पढ़ाई से रिलेटेड, इधर उधर की बातचीत नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त यार में शेयर करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग नई चीजों के साथ आपसे मिलेंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, ये दोनों ही टॉप जो है चैनल, दोनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाए और इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई भी बात करना हो, मान लीजिए कि कोई भी नोट्स हम भेजे टेलीग्राम पे और आपको नहीं मिले, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे हम आपको भेज देंगे, ठीक है। बाकी चीजें अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।